व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। धीरू मौंचिक की लेटेस्ट वीडियो है जिसका टाइटल है बिग मिस्टेक बाय सलमान खान इन बिग बॉस। जवान ट्रेलर रिव्यू। नहीं है जो एक ना पिक वायरल हो रही है वीडियोस में सलमान खान के हाथ में, पता नहीं वो सच में स्मोकिंग मतलब सिगरेट है कुछ है ऐसा। हाँ भाई देखते हैं क्या है पूरा मामला। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल कुछ लोग बोल रहे थे कि वो शायद पेन या कुछ और भी हो सकता है। वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। अब तुम्हें पता ही है इन कंटेस्टेंट की कितनी भसड़ हो जाती है। तो भाई अपने स्ट्रेस बस्ट करने के चक्कर में हाथ में थाम लेते एक सिगार और शूट करते करते कस मारने शुरू कर देते हैं। भैया पहले तो पबजी के चलते बालक जो है माँ बाप का बैंक अकाउंट ही खाली करवा रहे थे। भयंकर बालकों ने 10-10 लाख रुपए खर्च करे आरपी खरीदने के चक्कर में, लेकिन इन मैडम जी ने तो अपने पति की जमीन ही बेच डाली लवर के चक्कर में। तो आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी के बारे में, जो कि शाहरुख खान की नई आने वाली। यस गाइस, जवान पठान मूवी के कुछ सीन्स को मद्देनजर रखते हुए फिल्म वालों ने मूवी का नाम ही जवान रख दिया। डिस्क्लेमर में बच्चे ना देखे डलवाने की जरूरत ही नहीं है। खैर मूवी के ट्रेलर में शाहरुख भाई के शुरुआती शब्द होते हैं जवान सोल्जर के लिए होता है। मैं कौन हूँ। नहीं, ये मूवी के डायलॉग जो आर्यन भाई ने रात में लिखे हैं क्या। ट्रेलर के अंदर काफी ज्यादा चीजें हाईलाइट हुई है, लेकिन एक जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है वो है शाहरुख भाई का बाल्ड लुक। शाहरुख भाई को बाल्ड देखने के बाद लोगों को जो है भुंड के दौरे पड़ गए। नहीं गाइस देखो, वैसे देखा जाए तो अच्छा है। दीपिका पादुकोण के साथ बोल्ड सीन करने से अच्छा शाहरुख भाई खुद ही बाल्ड हो जाए। मुझे ये बताओ, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि जवान के अंदर शाहरुख भाई जो है गेटिंग ओवर इट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अबे गेटिंग ओवर इट में गंजा ऊपर जाके नीचे गिरता है, गाड़ियां नहीं। ये ट्रेलर के अंदर गाड़ियां ही गाड़ियां फट रही हैं। भाई इतनी उछलती गाड़ियां देखने के बाद रोहित शेट्टी की रातों की नींद उड़ गई होगी। कह रहा होगा यार यहाँ मैं कलर्स पे खतरों के खिलाड़ी खेल रहा हूँ, इधर तो शाहरुख भाई मेरी स्क्रिप्टों के साथ खेल गए। स्क्रिप्ट्स नहीं, एक्शन सीन्स कहना पसंद करेंगे दोस्तों। और यार शाहरुख भाई तुमने बताया नहीं यार, क्रिश मोर बना रहे हो। अरे क्रिश का मास्क लाके क्यों तोड़ दिया था। अब उसे अगर क्रिश का अगला सीक्वेंस बनाना रहा तो वो क्या पहनेगा, जादू का कच्चा। एक तो उसने अपनी जिंदगी में पहले ही जादू पाल रखा है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे 7 करोड़ कुछ नहीं गाइस, खिड़की के बाहर से कंगना रनौत के फैंस देख रहा था कहीं बुलडोजर लेके तो नहीं आ गए। गाइस दीपिका पादुकोण को ये वाला स्टंट करते देख मेरे मन से ये बात आ रही थी कि बहुत बढ़िया नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। लेकिन भाई अगर यही वाला मूव जो है रणवीर भाई से करवाते ना तो ज्यादा अच्छा मैसेज जाता नारी शक्ति का। ट्रेलर में तुमने एक जगह पे देखा होगा कि शाहरुख भाई जो अपने मुंह पे पट्टियां बांध के घूमते हैं, मगर दिहाड़ी की आस में भटकते हुए युवाओं को कौन बताए कि कैरेक्टर को सिर्फ देखना था, बनना नहीं था। ये तो बन गए महेश दल्ले। भाई इसे देख के ऐसा लग रहा बर्फ की सिल्ली पे नंगा लिटा के सब पुलिस वालों ने ढंग से धोया है। मेरे भाई गुनगुने पानी से दिन में 4 बार सिकाई कर ले, जरूर राहत मिलेगी। अरे ये जवान नहीं, जवानी में हुआ गुप्त रोग है। भाई इसे लेके जाओ, इसकी कोई 2 बरस की दवाई चालू करवाओ। भाई ये ट्रेलर के जो सीन रिक्रिएट कर रहे हैं इनसे वैसे मुझे कोई खास दिक्कत है नहीं। अच्छा। लेकिन जिनसे मुझे दिक्कत है वो है रिएक्शन चैनल वाले, और इंडिया के नहीं फॉरेन के, बच गया, अंग्रेज बहन के लोग। भाई 2 मिनट के ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए 16 मिनट की वीडियो निकाल दे रहे हैं। भाई इसे पकड़ के कोई दोबारा से ट्रेलर दिखाओ बे। मूवी के अंदर शाहरुख खान है, सलमान नहीं। सलमान खान का लुक कहां से लेके आ गया एक टाइगर का। ये इंसान की आवाज में मालगाड़ी का हॉर्न किसने फिट कर रखा है इसके गले में। अरे नहीं, तू कौन से गांव का चौकीदार बन गया भाई जो इंसानों को चौकन्ना कर रहा ऊ करके। सो जोक्स अपार्ट गाइस, ट्रेलर जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बढ़िया एकदम। उम्मीद करता है पिक्चर भी इतनी ही बढ़िया निकले। और गाइस इससे पहले कि शाहरुख भाई के फैंस जो है जवानी के जोश में आके मेरे घर के बाहर नारेबाजी शुरू कर दे, अगले टॉपिक पे आते हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सल्लू भाई के बारे में। अब देखो भाई शाहरुख भाई के बारे में बात होगी तो सलमान भाई को कैसे छोड़ सकते हैं। देखो भैया होता क्या, संडे की रात को बिग बॉस का एपिसोड चल रहा होता। अब तुम्हें पता ही है इन कंटेस्टेंट की कितनी भसड़ हो जाती। तो भाई अपने स्ट्रेस बस्ट करने के चक्कर में हाथ में थाम लेते एक सिगार और शूट करते करते कस मारने शुरू कर देते। अब सलमान भाई सुट्टे का आनंद उठाते हुए फिल्टर को मुंह से लगाते हुए ये सोच रहे थे कि हमारी ये जो सारी कारस्तानी है इसे एडिटर एडिट के टाइम पे फिल्टर कर देगा, लेकिन नहीं, एडिटर उधर अपने अलग सस्ते नशे करके बैठा है। लेकिन सुट्टे के नशे में सलमान भाई ये भूल गए कि बिग बॉस जो है एडिटर को तो दिन में 4 बार गांजा प्रोवाइड करवाता है। एडिटर भाई ये शो के अंदर की गालियां तो तुम रिमूव कर देते हो, ठीक है, लेकिन अब अगले एपिसोड में सलमान आके तुझे जो गालियां देगा वो कैसे रिमूव करेगा। They're watching everything। आप सो रहे हो, आप बात कर रहे हो, साइलेंट हो, गुस्सा हो, खा रहे हो।
और भाई इस बात की तो मुझे एकदम कंफर्मेशन मिल गई अब कि बिग बॉस की जो है सब पे नजर है। और सलमान भाई तुमने बताया ना शो का एक नया स्पॉन्सर आ गया है। अरे निर्मा ये क्या शर्ट पहन रखी है, आधा रंग ये कुछ तो और मैंने आधा भी रंग कुछ बोला और। था। अब भाई देखो हो सकता है ये शायद शो वालों ने जान के दिखाया जिससे कंट्रोवर्सी बना, शो की टीआरपी बढ़ा है। लेकिन अगर जान के ये सब नहीं किया गया है तो एडिटर अपनी जॉब से हाथ धोने के साथ साथ जान से भी धो सकता। उससे क्या है सड़क पे पैदल ना चले और दूसरी बात सिरा से 4 कदम दूरी बनाए रखे है। देखो ऐसे सिगरेट पीनी कोई बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, आधा देश पी रहा, लेकिन लोग जो है एकदम हवा बना देते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अब घर वालों का इतना स्ट्रेस है तो उसे रिलीज करने के लिए कुछ तो करेगा ही अगला आदमी। तो खैर गाइस अभी हम बात करने वाले एक ऐसी वारदात के बारे में जिसे सुनने के बाद तुम्हारे वीजे रद्द हो जाएंगे। जी हाँ भाइयों, सलमान भाई द्वारा जो आज से कुछ सालों पहले मुन्नी पाकिस्तान छोड़ के आई गई थी, वो पोचिंग के रास्ते से अपने 4 मुन्ने लेके आ गई है। अब भाई पबजी जो है पूरा टिंडर का काम कर रहा है आजकल। देखो होता क्या है, इंडिया के एक लड़के को पाकिस्तान की एक शादीशुदा लड़की से प्यार हो जाता है और गैस करो उन लोगों की बातचीत कैसे शुरू होती है, पबजी से। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को कोर्ट से मिली है जमानत। और गाइस भाभी जी तो देखो इंडिया आ गई हैं, लेकिन इनके जो पति देव हैं वो पिछले 4 सालों से दुबई में शेखों के घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं। दुबई के शेखों ने भाभी जी के असली पति का पासवर्ड जब्त करवाने के बाद जिंदा हुआ मजदूरी तोड़वा रहे हैं उससे। देखो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ होता क्या है। 2023 में मार्च के टाइम पे ये दोनों पहले मिलते हैं नेपाल में ही। सीमा का ये कहना होता है हम पहले मिल लेते हैं, कहीं पे तुम्हें पसंद नहीं आई, तुमने कह दिया कि निकल मैं नहीं रख रहा, पहले मिल लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना। तो ये मिलते हैं 7 दिन साथ रहते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद जो सीमा है वो घर अपने वापस चली जाती है पाकिस्तान, क्योंकि उसके वहां पे बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद जो उसका पति दुबई बैठा है असली वाला, उसकी जमीन बेच के पैसे इकट्ठे करके और अपना और अपने 4 बच्चों का टिकट करवा के इंडिया आ जाती है 6 लाख रुपए खर्च करके। भैया पहले तो पबजी के चलते बालक जो है माँ बाप का बैंक अकाउंट ही खाली करवा रहे थे। बैंक के बालकों ने 10 लाख रुपए खर्च करे आरपी खरीदने के चक्कर में, लेकिन इन मैडम जी ने तो अपने पति की जमीन ही बेच डाली लवर के चक्कर में। 2021 से लेके मैंने इरादा करा था कि मेरा कोई भी नहीं है, मैंने कहा मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। पहले तो इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। इसे देख के लग रहा भाई ये बॉर्डर पार कर देगा, ये अकेले दूसरे गांव ना जावे अपना गांव छोड़ के। हम जब फ्रेंडशिप हुई तब लॉकडाउन थे हमारे यहाँ पे और यहाँ पे। बहुत बढ़िया। कोरोना के टाइम पे लोगों की सांसें अटक रही थी, लेकिन भाई ने तो प्यार के पेच लड़ा दिए लड़की के साथ। ये भी नेपाल आए और मैं भी नेपाल आई, हम दोनों 7 दिन साथ रहे वहीं पर। शाबाश बेटे, मौज कर दी। नहीं यार ये नेपाल को कौन सा मीटिंग रेजिडेंस बना के रख दिया इन लोग ने। देश विदेश के आशिकों के भी में उधर ही जाके टूट रहे हैं। हम दोनों 7 दिन साथ रहे वहीं पर, शादी भी हमने की। जब हम लगा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते तो हमने शादी भी कर ली वहीं पर। यस गाइस 7 दिन साथ रह के शादी कर ली इन्होंने। अरे दिन में मैडम जी साथ 2-3 दिन और साथ रह के दावत और करवा देते हैं शादी की। अब ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या इनको जो है भारत की नागरिकता या। अरे पबजी में एनिमीज से लड़ने तक तो ठीक था, कानूनी लड़ाई कहाँ लड़ेगा यो। बकस तो भाई इसके बस की ना। कह रहे हैं पिताजी कह रहे हैं कि शादी वादी अब एक तो हो गई पशुपतिनाथ में, आपने कहा मंदिर में करे, अब यहाँ भी तो करेंगे भाई। पिताजी का ये कहना ये है कि यहाँ जगह जैसे रीति रिवाज से यहाँ जगह हिंदू धर्म में शादी होती है उस तरीका की जैसी भी हम पे बनेगी उस तरीका की हम तुम्हारी शादी कराएंगे। अरे भाई कितनी बार और शादी करेगा, हो तो गई एक बार। सचिन भैया जी भी लाइक काम कच्चा रहना नहीं चाहिए, सब पक्का चाहिए मुझे ऑन पेपर। और फिर भारत सरकार बीमा योजना के चलते मुझे 55,000 रुपए भी चाहिए मेरे अकाउंट में शादी के बाद। होता क्या है, ये दोनों जो है शादी करने के लिए एक वकील के पास जाते हैं, तो ये दोनों बताते हैं कि ये पाकिस्तान चाहिए ऐसे ऐसे करके, अब हमें इंडियन पेपर्स चाहिए और अब यहीं पे रहना चाहती है, तो हमें क्या क्या प्रोसेस करना होगा, कैसे होगा सब। तो वकील कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब सही। इन्हें घर भेज देता है, फिर अगले दिन इनके घर पे पुलिस भेज देता है। यानी वकील जिसके बाद मदद लेने गए उसने पुलिस को बुला लिया और आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस। अगले दिन बता दिया पुलिस इन्हें ले जाती है और इन्हें बेल भी दे देती है बाद में, इस शर्त पे कि तुम्हें रहना देश में ही है, देश से बाहर नहीं जानी चाहिए, दोनों में से कोई सा भी। और समाज से तो सपोर्ट मिल रहा है खूब। जी सर, सबसे सपोर्ट मिल रहा है। सब क्या कह रहे हैं आकर के आपको? यही कह रहे हैं कि भाई हमें भी पबजी खेलना सिखा दे प्लीज, साथ ही साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग स्किल्स भी दे दे। अबे कूदा चाहिए भाई, इस तरह पार से लड़की पटा के बुला ली है इस शकल के साथ। पवन जी सबके चेहरे दिखाइए, यहाँ पे सबके चेहरों में मुस्कुराहट है, सब आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो इतना प्यार मिल रहा है आप। भाई कैसे भीड़ लगा रखी यार इन लोगों ने, देखना भाई जिस तरह इन दोनों को बेल मिली है ना, ये मोहल्ले वालों को रोजगार जरूर मिलना चाहिए। अबे दूसरों के घर पे बैठ के मनोरंजन तोड़ने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? सारे घेर के खड़े हैं। अब देखो गाइस तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है अपने तरीके से कि इन दोनों ने सही करा या फिर इनके साथ अब जो हुआ वो सही है क्या। मेरे हिसाब से तो ठीक ही हुआ भाई। अब इंडियन गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उन्होंने इनको रहने के लिए अलाउ कर दिया है इंडिया के अंदर, तो अब हम क्या ही बोले, बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। और सारे कुंवारे लड़कों के घर वालों से मेरी एक विनती है कि उनके फोन से पबजी डिलीट कर दो, टाइम से। गली के बाहर गिल्ली डंडा या फिर क्रिकेट खेलना खड़ा कर देना, लेकिन पबजी नहीं, पबजी से दूरी बनवा दो। अरे डर है भाई थोड़ा सा, कहीं आधी पाकिस्तान की लड़कियां इंडिया में ही ना आ जाए।
अब तो चलो BGMI है अभी मैंने मेरे घर में एक्चुअली जो मेरे घर में दी है जो काम करती हैं उनका नाम सीमा है, उनके 3 बच्चे। जो मैंने उन्हें बताया ना, कह रही चुन्नू के फ़ोन से भी हटवाऊंगी पूरे। कह रही दीदी मुंबई से कोई लड़की बोलती है, वो बोलती है ना उसे बीच में, हाँ, और उससे बात करता है अंग्रेजी में फटाफट कि स्कूल में सिखा दे। कह रही स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि ये PUBG के लिए ये सब कर रहे। कह रही उसके फ़ोन से डिलीट कराऊंगी सबसे पहले तो। लेकिन अब देखो गवर्नमेंट क्या है, कोई भी डिसीजन लेगी कि नागरिकता देनी है नहीं देनी, वो हर एक तहकीकात करके ही देगी, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का मैटर भी तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ। हनी ट्रैप के मामले तो आपको हाल ही में दिखाया, अभी वो साइंटिस्ट भी पकड़े गए अभी। तो ये चीज है कि यहाँ पर इंडिया में अगर कोई आया है तो पूरी डिटेल के बाद ही, हर चीज डिटेलिंग के साथ। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है हमने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं, आस पड़ोस वाले पूरे भीड़ इकट्ठी करके, उनको सुबह से शाम तक यही काम है क्या? रौनक ही रौनक है। चलो वो तो उसने तो बोला कि मतलब कितने लोग पूरे दिन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसके पास कितने सारे सुबह शाम तक, है ना? और वो ठीक है, चलो इंटरव्यू जो आसपास वालों को क्या मजा आ रहा है, पूरे देखो कल भी दिखा रहे थे पूरा मोहल्ला मस्त घेर के खड़ा रहता है। हमारे गांव में आई है पाकिस्तान की, हो इस तरीके से। देखते हैं गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है इस चीज के ऊपर, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर है और हर एक चीज देखी जाएगी। वो जो सिम यूज करे, फोन यूज करे, उनसे कोई उस तरीके की बातचीत तो नहीं है। वही मुन्नी पोचिंग के रास्ते 4 मुन्ने वो बहुत बढ़िया था जीरो का, जो भी था ना, जो वो स्क्रिप्ट में जो डायलॉग लिखा है कि सलमान खान बजरंगी भाईजान में जिस मुन्नी को छोड़ के है भाई, वो पूरा मतलब वो जो एक पर्टिकुलर लाइन थी ना, बहुत ही गजब, वो हाईलाइट ऑफ द वीडियो थी। बाकी अगर जवान मूवी की बात करें, आपको कैसा लगा प्रीव्यू बताना। बाकी हमारे हिसाब से एक्शन पैक्ड लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा। और अभी देखते ट्रेलर आते तो और भी कुछ ना कुछ खुलासे होंगे उसके अंदर भी। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।